हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। जेडीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैंने आज से थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपकी जीएमसीएच की पोस्ट आ गई है। टोटल 424 पोस्ट आई हैं। तो आज बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको पोस्ट का याद रखना है। पहली बात करें, मैंने बताया स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 15 अप्रैल 2025 रहने वाली है फॉर्म की, ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है 7 मई 2025। फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 9 मई 2025। नीचे थोड़ा और आते हैं। यदि कैटेगरी की बात करें कि टोटल आपकी पोस्ट 424 रहने वाली है, जिसमें से आपकी जनरल की पोस्ट रहेंगी 212 रहने वाली है। बात करें आपकी एससी कैटेगरी की 47 रहने वाली है। इसके अलावा ओबीसी एनसीएल की 123 रहने वाली है। और बात करें ईडब्ल्यूएस की 42 रहने वाली है। और पीडब्ल्यूडी की आपकी 16 रहने वाली है। ऐसे करके टोटल आपकी 424 पोस्ट रहने वाली है। थोड़ा सा फीस क्राइटेरिया मैं आपको बता के जा रहा हूं। जनरल की बात करें 1000 रुपए फीस रहने वाली है। और बात करें आपकी एससी की 800 रुपए है। और जो आपके पर्सन डिसेबिलिटी वाले पेशेंट है या फिर डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, उनके लिए कोई भी ऐसी फीस नहीं है, ठीक है। डिसेबिलिटी की कोई भी फीस नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि सर फॉर्म कैसे भरा जाएगा, क्या क्या उसके अंदर स्टेप देखने को मिलेंगी, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। चलो, जब भी बात आती है फॉर्म फिल करने की, तो सबसे पहले फॉर्म हमारा नर्सिंग ऑफिसर के लिए रहेगा। जी हाँ, जहां सबसे पहले आपको कैटेगरी करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को। यदि आपने कैटेगरी जनरल से है, बात करें ईडब्ल्यूएस से है, अदर कास्ट से, ओबीसी से, तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसी हिसाब से अपनी कैटेगरी को चूज करना है। बात करें दूसरे, आपका नाम लिखना है, आपका सेल्फ नाम आएगा। बात करें सिलेक्शन में, जैसे कोई महिला है और लड़की है, जैसे उसकी शादी हो गई तो उसको अपने पति का नाम लिखना है इसमें। यदि कोई लड़का है तो अपने माता पिता का नाम लिखना है। यदि लड़की शादीशुदा नहीं है तो भी अपने पिताजी का नाम करना है, ठीक है। यदि दो चीजें आ रही है, यदि लड़की शादी नहीं हुई तो फादर पे कलेक्ट करना है, यदि लड़की की शादी होगी तो उसको हस्बैंड पे करना है, ठीक है। आगे पिताजी का नाम लिखिए या फिर बात करें हस्बैंड जी का नाम आने वाला है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इधर आपका माताजी का नाम आएगा और नीचे और बढ़ते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ आने वाली है। और नीचे और बढ़ते हैं जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है उसके हिसाब से। नेशनलिटी की बात करें, आप इंडिया से तो आपको ऑब्वियसली सिटीजनशिप इंडिया की डालनी है। इसके अलावा और बात करें मैरिटल स्टेटस, इसमें आपको बताना है कि आप शादीशुदा है नहीं है, वो दोनों आपको करेक्ट करना है। क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, विधवा है, बात करें या फिर ये सारी की सारी आपको चीजें कलेक्ट करनी है। डिसेबिलिटी की बात है, यदि आपकी कोई डिसेबिलिटी है, पहले से कोई डिसेबिलिटी आपका कार्ड बना हुआ है, बात करें कोई आपके पास कोई हैंडीकैप की कोई है आपके पे, तो आप उसी हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। इसके अलावा कैटेगरी पूछी इन्होंने कि कौन सी कैटेगरी में आपका डिसेबिलिटेशन है। बात करें ऑर्थोपेडिक में है, कोई पैर वैर में फ्रैक्चर वैक्चर है, चलने में कोई प्रॉब्लम है क्या। इसके अलावा पूछे दिखने में प्रॉब्लम है क्या। सेरिब्रल पाल्सी की बात कर रहा है, लेप्रोसी और ड्राफ्टजम वगैरह, एसिडिक अटैक, ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। यदि नहीं है तो आपको इसमें नो करते हुए आगे बढ़ जाना है। आगे चले। जी हाँ, यदि जब भी डिसेबिलिटी की बात आती है वहां पे कैटेगरी होती है। जी हाँ, 40 से ऊपर कैटेगरी स्टार्ट हो जाती है कि आपका जो कार्ड है कितने % का बना हुआ है, ठीक है। डिसेबिलिटी का, हैंडीकैप का कार्ड कितना आपका 50% में, 60% में, 70% में, 80% में। तो जितना % आपका कार्ड बना हुआ आपको उसी हिसाब से यहाँ पे डिसेबिलिटी को काउंट करना है। क्या करना है, डिसेबिलिटी पॉइंट का डालना है। आपके पास पीडब्ल्यूडी का कार्ड है तो आप इसमें कर सकते हैं यस, यदि नहीं है तो आप इसमें नो कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें कर सकते हैं क्लिक, नहीं है तो आपको नो करना है। यदि आपने कहीं आर्मी वगैरह में जॉब किया है, कोई फोर्स वगैरह में आपने ज्वाइन किया तो आप डाल सकते हैं इसमें यस, और आपको बताना है कितने साल आपने जॉब किया है, ये सब डालना है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क की बात करें तो यदि कोई आपकी बॉडी पे मार्क है, जैसे मेरे यहाँ पे राइट बिलो आई के नीचे मार्क है, तो मेरे को डालना है कि ऐसे मेरे यहाँ पे क्या है, एक मोल है। तो जो भी आपका विजुअल होने वाला क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पूछ रहा है यदि आप गवर्नमेंट जॉब में पहले से है, कहीं पे आपकी दूसरी जगह पोस्ट है, तो आप यहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बोला है कि आर यू रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल आईडी डालने के बाद दोबारा से आपको कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है और लास्ट में आपका मोबाइल नंबर डालना है। ये सब डालने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है और आगे बढ़ते हुए मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करना है। जो ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको नया डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें पहले वाला अपन ने बात करी, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया है।
इसके बाद अपने को करना है जो प्रोसीड फॉर फिल्म, यहां पे अपने को क्लिक करना है कि हमें को आगे रजिस्टर्ड करना है चीजों को जिसमें हमारी क्वालिफिकेशन वगैरह रहेगी। मैट्रिक की बात की जाए कि सर मैट्रिक क्या है, तो आपको बताना है 10th, अपना 10th का जो भी यहाँ पे आपको आने वाला है कि कब आप पास आउट किया 10th, उसके अलावा कौन से बोर्ड से हैं, इसके अलावा आपको बताना है कितने मार्क्स आए कितने में से, ठीक है, कितने में से कितने मार्क्स आए। इसके बाद 12th की बात करें वही आपको सेम लिखना है, कब आपने पास आउट किया, कौन सा बोर्ड रहने वाला है। ऑब्टेन मार्क की बात करें कितने में से कितने नंबर आए। समझ में आया क्या? जी हाँ। थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। यदि आप जीएनएम है तो जीएनएम के साथ इन्होंने 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है, सॉरी 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। यदि आप बीएससी नर्सिंग है तो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप जीएनएम है तो सेम वही करना है कि आप कौन सी कैटेगरी से, जीएनएम है, पोस्ट बीएससी है, डिप्लोमा आपका जीएनएम है, या फिर बात करें बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है, ये सब चीजें ध्यान रखना है। कब आपने पास आउट किया, इसके अलावा आपको लिखना है कौन सा आपकी यूनिवर्सिटी रहने वाला है, और लास्ट में आपको कितने में से कितने नंबर आए। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी एमएससी नर्सिंग वगैरह है, यदि आपने एमएससी नर्सिंग किया है तो आपको डालना है, मास्टर्स किया आपने तो आपको डालना है आपने कब आपने पास आउट किया, कौन सा आपका यूनिवर्सिटी रहने वाला है, और कितने में से कितने नंबर आए। यहां तक क्या बात समझ में आई क्या? अगली बात की जाए जो आपका रजिस्टर्ड नर्स नंबर है वो आपने फिलअप करना है यहाँ पे, जो कि आपका स्टेट काउंसलिंग का है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, जहां का भी आपका है तो वहां पे आपको यहाँ पे फिलअप करना है जो भी आपका नंबर रहने वाला, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आपको डेट डालनी है, ठीक है, एक्सपायरी डेट क्या है वो आपको यहाँ पे डाल के आगे बढ़ जाना है। थोड़ा और आगे बढ़ते, यहाँ पे लिख रखा है आईसीटीएस ये स्किल कोर्स। इसका मतलब ये है जो आपका एक कोर्स चला गया जिसका नाम था आपका कंप्यूटर का एक कोर्स है, कंप्यूटर का एक कोर्स है। यदि आपके पास है तो आप उसको कर सकते हैं, नहीं है तो CCC+, तो CCC+ एक कोर्स है कंप्यूटर का। यदि आपके पास अभी है तो आप उसमें यस कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आपको नो करना। लेकिन ध्यान रखना जब भी आपकी इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, या फिर जब भी आप एग्जाम देने के बाद जब भी आपको ये CCC वाला बात करें, ये आपके पास होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास CCC का ये जो कंप्यूटर कोर्स है ये आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। किसका? CCC का, ध्यान रखना। इसके अलावा बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बताना है यहाँ पे कि आपका क्या है क्वालिफिकेशन, ठीक है, और लास्ट में आपको एक्सपीरियंस लेटर ऐड करना है, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, ये सारी की सारी चीजें आपको कलेक्ट करनी है। जो ही आप ये भरेंगे उसके बाद अगली जो आपके पास स्टेप आएगी जिसमें आपकी फीस मांगी जाएगी कि फीस आप कैसे देंगे, भाई आप बात करें कार्ड से देंगे या फिर QR कोड से देंगे, और लास्ट में आपकी फॉर्म की रिसिप्ट आ जाएगी। तो साथियों इतना बड़ा वीडियो रहने वाला है, मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से बता दी है कहाँ पे क्या क्या आपको अप्लाई करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही साथियों, जुड़े GDC परिवार के साथ और बनाए अपने सपनों को सफलता तक पहुंचाए। ओके, थैंक यू सो मच।